प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें स्वयं पर रहम करना है। पावन बनने के लिए आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना है और पतित बनने का कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। करते हैं क्या हम पतित बनने का पुरुषार्थ? हाँ पतित बनने का पुरुषार्थ क्या होता है ना? इसको आज थोड़ा समझेंगे कि देखो कई बार ना हम हाँ ये मतलब ये तो अवगुण है, लेकिन बाबा जब कहते पतित बनने का पुरुषार्थ माना ऐसे कर्म करना जिससे हम काम विकार के गड्ढे में जाके गिरेंगे, है ना। पतित बनने का पुरुषार्थ माना ऐसे कर्म करना जिससे काम विकार के गड्ढे में जाकर गिरेंगे। लेकिन हमें मालूम पड़ता है कि ये काम विकार का गड्ढा कहाँ से शुरू होता है, क्योंकि कई बार मनुष्य आत्मा शुरुआत नहीं जान पाते बीज कहाँ है जान नहीं पाते, है ना। तो आज उसको समझेंगे। मैंने ना अभी पीछे एक कहानी पढ़ी, वैसे वो कहानी मैंने पहले भी पढ़ी है, लेकिन जिस ढंग से इस बार प्रेजेंट की गई थी बहुत अच्छी थी, तो कहानी पहले सुनाऊंगी। तो एक साधु थे, सन्यासी। तो सन्यासी पहाड़ के ऊपर रहते, है ना, और नीचे गांव में चल के जाते और भिक्षा मांगकर एक टाइम दिन में या 2 टाइम भोजन करते। और उनको कोई जमा करने का कुछ नहीं होता, क्योंकि जैस जो मिला खा लिया और फिर अपना चले गए, पहाड़ी पर रहे। फिर एक दिन उन्होंने एक बिल्ली को देखा, वो बिल्ली रो रही थी। तो वो उस बिल्ली को पकड़ के ले गए ऊपर अपने साथ। तो फिर बिल्ली रोए जाए, तो अब उनको आया बिल्ली को तो दूध चाहिए, तो वो नीचे गए गांव में और दूध मांगने लगे। तो अब लोगों ने उनको कहा कि दूध तो इस समय है नहीं। फिर बहुत यत्न प्रयत्न से दूध, है ना, ला कर दिया। फिर कहते कि कुछ इकट्ठा करके भी ले जाओ, क्योंकि कल भी बिल्ली को चाहिएगा। तो पहली बार इकट्ठा करने का भी संकल्प आया कि अच्छा अभी तो स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्ली की देखभाल करनी है। फिर ऐसे करके किसी समय दूध मिले, किसी समय ना मिले, तो हमेशा परेशान रहे साधु। और जो गांव थे, गांव वालों को भी बहुत प्यार उन साधु से। तो उनको लगा कि ये अन्यथा इतने परेशान हो रहे हैं, क्या करते हैं, एक इनके यहाँ गाय ले जाके बांध देते। तो पहाड़ पर जहाँ ये रहते हैं तो एक गाय बांध देंगे, तो ये अपने आप ही फिर दूध हमेशा इनको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गांव वालों ने ऐसे शुभ भावना से ले जाके एक गाय बांध दी। अब गाय बांध दी, अब गाय का तो सारा काम है ना, गाय गोबर करे, गाय को चारा खिलाओ, गाय के लिए चारा लेकर आओ, गाय की देखभाल करो। तो वो सारा चलता रहा। फिर अब गाय में सारा समय जाने लगा, फिर गाय से दूध निकले, फिर बिल्ली को पिलाए। फिर ऐसा सब गांव वालों को पता चला कि ये वैसे बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि गाय की देखभाल करते हैं, इनको अपनी तपस्या का समय नहीं मिल रहा। तो गांव में कन्या थी, तो उस कन्या को आया कि मैं रह जाती हूँ साधु के वहाँ आश्रम में, और मैं गाय की देखभाल कर लूँगी, साधु तपस्या कर लेंगे। तो कन्या भी चली गई ऊपर रहने। अब 3-4 साल बीत गए, है ना। अब साधु जो है वो नीचे नहीं आते गांव में। तो एक कुमार था गांव में, वो कुछ सालों पहले चला गया था गांव छोड़कर। तो 3-4 साल के बाद लौट कर आया गांव में। तो उसको लगा मैं साधु को देखने तो जाऊं, हमारे गांव में इतने सिद्ध कोई रहते थे। तो वो जैसे पहाड़ पर चढ़कर देखने गया, तो बड़ा सा आश्रम बना हुआ है और एक माता है वो निकली, और 3-4 बच्चे हैं, और गाय और सब आराम से बंधा हुआ है। और फिर एक आदमी निकला,
वो बिल्कुल साधु जैसा दिख नहीं रहा, वो तो बिल्कुल बाल कटे हुए सब सेट। तो उस आदमी को उन्होंने पूछा, हमारे गांव के एक साधु बाबा यहाँ रहते थे, उनको देखा है क्या? तो कहते नहीं, वो तो ना कुछ सालों पहले चले गए, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात बताई है, वो बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कि बिल्ली कभी मत पालना। तो क्या है कि ये कहाँ से शुरू होता है? हाँ, इमोशनल होने से। ये जो इमोशनल होते हैं ना, अब आप सोचो, देखा जाए तो कितना साधारण लगता है ना। एक बिल्ली मिली, आप इमोशनल हुए, वो भूखी है, आपके मन में आया मैं इसकी भूख मिटाऊं, लेकिन किसी की भूख मिटाना मासी का घर नहीं है ना। किसी की भूख मिटाने के लिए आपको पूरा जीवन लगाना पड़ेगा। फिर चाहे वो शरीर की भूख हो, पेट की भूख हो, इमोशंस की भूख हो, हर चीज़ के लिए अपना पूरा जीवन आपको देना पड़ेगा। इसलिए हमें किसी के लिए इमोशनल नहीं होना है। पतित दुनिया में पतित आत्माएं अपने कर्म की गति अनुसार अपनी मेहनत करें, चलें। हमें अपने तपस्वी जीवन पर ध्यान देना है। इसलिए बाबा बोलता है सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। हाँ, है ना। तो हमें रखना है और हमें अपनी जो तपस्वी जीवन है इस पर ध्यान देना है। मुझे किसी को क्या हुआ, किसी को क्या दुख है, कौन पतित आत्मा कितनी सफ़र कर रही है, मुझे किसी को देख के इमोशनल नहीं होना। मुझे बाबा ने एक सेवा दी है कि कोई मिले तो उसे बाप का परिचय दे दो, वो बाबा को याद करे, वो श्रीमत पर चले, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जहाँ ये शुरू होता है ना, जहाँ आप इमोशनल हुए, वो होता है पतित बनने का पुरुषार्थ, है ना। मुझे अभी देखो, एक कन्या ने कहा कि मैं बाबा के घर में आकर रहूँगी, तो मैंने कहा ठीक है, आओ रहो। फिर कुछ दिन के बाद बोली पिताजी मना कर रहे हैं। तो मैंने कहा आपको क्यों लगा था कि पिताजी हाँ करेंगे? पिताजी तो ज्ञान में नहीं है ना, पिताजी तो मना ही करेंगे। तो पिताजी तो वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, पर ये तो आप ज्ञान में चल रहे हैं ना। आपको सोचना है कि आपको निकल कर आना है, सेंटर पे रहना है। अब आप पिताजी को देख रहे हैं, तो पिताजी को अगर आप देखेंगे ना, तो आपको सारी ज़िंदगी पिताजी को देखना पड़ेगा। फिर पिताजी कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि बेटा आज नहीं कल चले जाना सेंटर। अगर आज पिताजी को देखेंगे, कल देखेंगे, तो आप सारी ज़िंदगी वहीं रहेंगे, या जहाँ आपके पिताजी भेजेंगे वहाँ रहेंगे। तो हमें समझना होता है, जो आत्माएं बाबा की नहीं है, नहीं पहचानती है, मानो पहचानते भी हैं, पर आप और वो नंबरवार हैं, कोई एक जैसा नहीं है। दो ब्राह्मण भी एक जैसे नहीं होते। तो हमें अपनी राह, अपनी मंजिल को समझकर अपने निर्णय लेने हैं। मुझे किसी के इमोशंस में बहना नहीं है, किसी के दुख में दुखी नहीं होना है। ये सारे पतित बनने की सीढ़ियाँ होती है ना। लेकिन अगर आप बीज को नहीं पहचानेंगे, तो बाबा मुरली में कह रहा है कि मैं तो तुम्हें कहता हूँ पतित बनने का पुरुषार्थ मत करो। हम कह रहे हम थोड़ी पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे पुरुषार्थ पतित बनने का, लेकिन कर रहे हैं ना। हमें पता नहीं चलता कि पतित बनने का पुरुषार्थ शुरू होता है किसी भी देहधारी के लिए इमोशनल हुए तो पतित बन गए। मुझे एक कुमार भाई था, मुझे कहता कि मेरे ऑफिस में एक कन्या है, वो लोग 6 बहनें हैं और पिताजी बहुत गरीब हैं, है ना। तो जैसे ही वो शुरू हुआ ना, वो जैसे उसने बताना शुरू किया, तो मैंने कहा आप उस कन्या से कितनी बात करते हो?
तो मुझे कहते हैं नहीं, वो पास में बैठती है, बात तो होती है। मैंने कहा आप नहीं करो ज़्यादा बातें। तो कहता है कि नहीं, पर देखो अब दीदी 6 बहनें हैं, प्रॉब्लम तो है, और पिताजी के पास पैसा भी नहीं है, और ये भी है वो भी है। तो ये बातें शुरू हुई, और कहाँ से आगे शुरू हुई, ख़त्म हुई, शादी की उसने उस कन्या से। क्यों? क्योंकि ये जो इमोशनल होते हैं ना हम पतितों के प्रति, ये, और आज वो जो कन्या है वो उसको ज्ञान में चलने में बहुत विघ्न डालती। पहले तो उसने ये कहा कि आप इतने अच्छे हैं, मुझे आपकी अच्छाई देखकर ही विवाह करना है, मुझे आपकी ये ब्रह्मचर्य जीवन का चुनाव ही अच्छा लग रहा है ना। मुझे वो कहते हैं दीदी मेरी तो लॉटरी लग गई। कन्या कहती है कि मुझे आपकी ये जो चुनाव है ना, आपने जो ब्रह्मचर्य जीवन चुना है, मुझे यही जीवन बहुत अच्छा लगता है, और मुझे इसीलिए आपसे शादी करनी है। मुझे पतित बनना ही नहीं है, मुझे गंदे लोगों के चक्करों में पड़ना ही नहीं है ना। और आज ना कन्या खुद सेंटर जाती है ना उसको जाने में। अब वो तो अलग बात है कि कोई किसी को रोक नहीं सकता, पर विघ्न ज़रूर डालती। तो बाबा हमें ये बात कहते हैं, हमें किसी के लिए इमोशनल नहीं होना है। पतितों के लिए इमोशनल होना माना पतित बनने का रास्ता शुरू हुआ। तो ऐसा पुरुषार्थ हमें नहीं करना, और उसके लिए हमें पावन बनने का पुरुषार्थ जो है, बाबा की याद में रहना, सब कर्म कर कर बाबा की, सब कर्म करते बाबा की याद में रहना, और बाबा के सर्व खजानों से स्वयं को इतना भरपूर रखना है ना। हमारे अंदर जो शुद्ध फीलिंग्स हैं, क्या है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, वो इतनी भरपूर रहे कि नेगेटिव इमोशंस के लिए स्थान ना रहे। इतना हम भरपूर रहें कि हमें लगाव, झुकाव, है ना, खिंचाव, ये बातें ना हो। तो ये प्यारे बाबा हमें आज समझाते हैं। तो समझ आया? ठीक है। तो पतित बनने का पुरुषार्थ नहीं करना माना कहीं इमोशनल मुझे नहीं होना है। जो जिस कर्म की गति को जो करके आया है वो उसको देख रहा है, उसके कर्मों की गति को सुधारने के चक्कर में मैं अपने कर्मों को ना बिगाड़ूं। बाकी हाँ, जो हमारी सेवा है, हर एक को शुभ भावना, शुभकामना दो, हर एक का कल्याण के लिए उसको बाबा का परिचय दो, उतना हमें कर लेना है। ठीक है। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चे अथॉरिटी और नम्रता का बैलेंस रखें। बैलेंस में ही ब्लेसिंग होती है ना। तो हमारे अंदर अथॉरिटी भी हो और नम्रता भी हो। तो अभी जो सत्यता और सभ्यता की बात बाबा समझा रहे हैं, तो जहाँ हमारे अंदर जब सत्यता है तो सत्यता का प्रूफ या उसकी निशानी क्या होती है? सभ्यता। किसी में अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं है ना। अगर इंग्लिश में कहते हैं इफ़ यू से द ट्रूथ विथ एंगर, द ट्रूथ इज नो लॉन्गर द ट्रूथ। अगर सच को हम क्रोध से कह रहे हैं तो वो क्रोध है, वो सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य के अंदर जो वाइब्रेशन होती है, हाँ, सत्य तो शिव बाबा से आता है ना। तो सत्य को हम जिस वाइब्रेशन से कहते हैं उससे उसका असर होता है। अगर हम सत्य बोल रहे हैं और सभ्यता नहीं है तो हमारे सत्य की अन्य आत्मा को टचिंग नहीं होगी, उसको कभी फील नहीं होगा कि ये सत्य बोल रहे है ना। और जहाँ सभ्यता होती है वहाँ आज नहीं तो कल आत्मा को मालूम पड़ ही जाता है कि ये कौन है, कैसे है। और उसमें हमें चक्कर में भी नहीं रहना है कि पता चले, वो भी हमें उस चक्कर में भी नहीं रहना है कि किसी को मालूम पड़े कि हम सच्चे हैं या क्या है। हम अपनी सत्यता, सभ्यता पर फेथ रखें। देखो, सबसे पहली चीज़ है मैं सच्ची हूँ
और मुझे वैलिडेशन चाहिए। मैं सच्ची हूँ और मुझे वैलिडेशन चाहिए कि मुझे कोई कहेगा आप सच्चे हो तब मैं सच्ची हूँ, तो सत्यता में क्या ताकत है फिर? तो जो सत्यता की शक्ति से भरपूर होता है ना, उसकी निशानी सबसे पहले होती है, उसको कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए। कोई आपको झूठा कहे या सच्चा कहे या कुछ भी कहे, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो, आपके अंदर तो इतनी पावर है ना ट्रुथ की कि आपको बाहर की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाबा हमें कहते हैं इतनी तो सत्यता की निशानी होती है सभ्यता, और गॉड इज़ ट्रूथ, है ना। बाबा हमें सत्य बताता है और हम ये सत्य सबको सुनाते हैं, लेकिन उस सत्यता को जब हम सुनाते हैं तो हमारा जो स्वरूप होना चाहिए वो नम्रता का होना चाहिए। हम सत्यता को निर्भयता से सुनाएं, डर डर के नहीं सुनाना होता है ना। मुझे कोई अभी कह रहे थे आजकल आप लोग ज्ञान सुनाते हो, तो क्या है आजकल बहुत कंट्रोवर्सी हो जाती है कोई भी चीज़ में, कोई ऐसी बात में, तो आप लोगों को डर नहीं लगता? तो हमने कहा नहीं, डर डर के ज्ञान तो नहीं सुना सकते ना। हाँ, वो अलग चीज़ है कि किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे उसका ध्यान रखते, पर ऐसे जो सत्य है उसको डर डर के तो नहीं सुना सकते। तो सुनाते तो है ही, और बाकी देखो ड्रामा में जो है वो तो है ही ना, उसके लिए हम ऐसे ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो करेंगे तो वो हो जाएगा, उन चक्करों में तो नहीं रह सकते। तो सत्यता को आपको सुनाना तो निर्भयता से ही पड़ता है। सत्यता, निर्भयता के बिना आप सत्य कैसे सुनाएंगे? क्योंकि भय वाला तो है ना, झूठ की दुनिया में सच बोलना कोई आसान तो नहीं है ना। सच बोलने वालों के साथ क्या हुआ? जहर दे के मार दिया, फांसी चढ़ा दी, यही तो हुआ ना आज तक। हाँ, गैलीलियो ने कहा धरती गोल है, तो जो मानते थे फ्लैट है उसने क्या किया, उसको जहर दे दिया। तो ये जो, या है ना, कोई भी बात आज तक जितनी भी सत्य बातें निकली, पहले तो जो मान्यता होती है उस मान्यता से विपरीत आप कोई भी बात कहते हैं तो उसका विरोध होता है, बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है। तो जब शिव बाबा आते हैं तो सत्यता, पवित्रता का ज्ञान देने में निर्भयता तो चाहिए ना। आप डरेंगे, है ना, ये नहीं कहेंगे, वो नहीं कहेंगे तो नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, आपके अंदर इतनी नम्रता होनी चाहिए कि आप किसी की भावना को ठेस ना पहुंचाए। मुझे याद है कई सालों पहले एक भाई आए थे, तो मुझे कहते कि मनुष्य को सच सुनना अच्छा नहीं लगता, झूठ सुनना अच्छा लगता है। तो हम वो कहें जो अच्छा है या वो कहें जो अच्छा लगता है ना। क्योंकि आप किसी को कहें कि आपके जीवन में जो परेशानी है वो आपके संस्कारों के कारण है, तो उसको सुनना अच्छा थोड़ी लगता है ना। लेकिन वो कह रहा है कि मेरी परेशानी इस फला व्यक्ति के कारण है, और आप कहें हाँ जी वो व्यक्ति तो मेरे को भी बहुत तंग किया पीछे, तो उसको बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि भाई सच में जिस व्यक्ति की मैं बुराई कर रहा हूँ सच में निंदनीय है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि सच तो बताना पड़ेगा ना कि तुम उससे नहीं, अपने संस्कारों से तंग हो, लेकिन वो सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। तो मुझे वो भाई कहते थे वो कहे जो अच्छा है या वो कहे जो अच्छा लगता है, तो मैंने कहा वो कहो जो अच्छा है, पर वैसे कहो जैसे अच्छा लगे, है ना। तो वो ही कहना है जो अच्छा है, जो सच है वही कहना पड़ेगा ना। हम सत्यता के सागर की संतान हैं तो झूठ थोड़ी बोलेंगे। लेकिन जब आपके अंदर रहमदिली होती है, नम्रता होती है ना, तो आपको वो अक्ल आ जाती है कि कैसे कहें जो आत्मा को समझ भी आए और उसको ठेस भी ना लगे। उसको नम्रता कहते हैं, है ना। आप सोचो एक बिल्ली होती है, उसको
वो अपने बच्चों को दांत में पकड़कर, दांत से दबाकर घरों में घुमाती है। आप सोचो, बिल्ली जानवर है, कितनी अक्ल है उसको कि कितना दबाना है। उसको एग्जैक्ट प्रेशर मालूम है कि इतना दबाने से इसको चोट भी नहीं लगेगी और ये ठीक पकड़ के इधर से उधर चला भी जाएगा। तो स्नेह कितनी अक्ल देता है, ये स्नेह की अक्ल है। बाबा कहते जब हमारे दिल में स्नेह होता है ना, हमें अक्ल होती कि किसी को क्या चीज़ कैसे कहें जो उसको बुरा भी ना लगे, ठेस भी ना पहुँचे और सत्य भी हो। ऐसा नहीं कि हम कोई भ्रम में या जैसे दुनिया में क्या है सबकी हाँ में हाँ मिलाने वाली बात है, वो ना करें। हम आत्मा को सत्य का भी परिचय दें, उसको ठेस भी ना लगे, उसके लिए हमें स्नेह चाहिए, है ना। और जहाँ देहाभिमान होता है वहाँ ये बैलेंस नहीं बन सकता। तो बाबा हमें कहते हैं इतना हमें बैलेंस बनाकर चलना है और बैलेंस में ही सफलता मिलती है। तो ये दूसरी चीज़। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं तुम्हारा हर दिन लकी है ना, तुम्हारा हर दिन लकी है। तो हर दिन लकी है माना लकी क्या होता है? किस्मत क्या होती है? जितना करेंगे उससे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। लकी की डेफिनेशन ये होती है जितना बीज बोएंगे उससे ज़्यादा फल निकलेगा। लेकिन लकी की डेफिनेशन ये नहीं होती कि बिना बीज बोए फल निकलेगा। समझ है? कई बार हमें ये बात समझ नहीं आती कि लकी माना जितना कर्म करेंगे उससे ज़्यादा फल निकलेगा, लेकिन बिना कर्म के फल निकलेगा ऐसा नहीं है लकी। हाँ, वृक्षपति की छाया है, लेकिन उसका मतलब क्या है? खूब मेहनत करो, है ना। मुझे एक बार एक एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत अच्छे मतलब अच्छे नॉलेजफुल एस्ट्रोलॉजर थे। तो मैं उनसे बात कर रही थी, तो मैंने उनको पूछा ये जो आप लोग बताते हो ये आपका ये समय से ये समय अच्छा है, वो समय से वो समय बुरा है, तो इसका करना क्या होता है? तो वो कहते हैं कि जब बुरा समय है ना तो कुछ मत करो, क्योंकि कुछ किया नहीं किया स्थूल में उसका कुछ मिलने वाला नहीं है ना, या नुकसान हो जाता है। और उस समय वो करो जिसमें आपको ऐसा फल नहीं चाहिए। जैसे आप लोगों का मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ये जब समय बुरा चल रहा है ना तो ये सब करते रहो, और जब अच्छा समय चल रहा है ना तो कर्म करो, बिजनेस करो तो पैसा ट्रिपल 4 गुना सब निकलेगा। तो फिर है ना, तो मैंने उनको कहा पर बिना मेडिटेशन के आपका समय अच्छा कैसे चलेगा? तो कहते हाँ वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हम तो मेडिटेशन नहीं सिखा सकते ना, तो हम तो यही बताते है ना कि बुरे समय में मेडिटेशन करो। तो मैंने कहा फिर तो ऐसा है ना, बुरे समय में मेडिटेशन किया तो समय ही अच्छा हो जाएगा, फिर आपको अच्छा वो एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बताने के लिए। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि जब कलयुग का अंत आता है तो हमारे पास बाबा आ जाते हैं और हमारा समय अच्छा हो जाता है, और इस अच्छे समय में हम जो भी बीज बोते हैं, है ना। अच्छा समय क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे संकल्प में, बोल में, कर्मों में पवित्रता की ताकत भर जाती, योग का बल भर जाता है। इसीलिए वृक्षपति की छाया मतलब क्या? वृक्षपति की छाया ऐसा नहीं कि कोई बाबा ऊपर से सिर पे हाथ रख रहे हैं। वृक्षपति की छाया क्या है? बाबा का ज्ञान, बाबा का योग, बाबा की श्रीमत। तो जब हम श्रीमत पर चलते हैं, योगी बनते हैं, तो हमारे हर संकल्प में, बोल में, कर्म में सिद्धि की ताकत भरती जाती है ना। अभी कल मुझे
कोर्स करा रही थी तो एक प्रश्न आया कि युगल सिगरेट पीते हैं, तो मैं उनको कई बार कहती हूँ कि आप मत पियो, पर वो फिर भी पीते हैं। तो मैंने कहा आपके अंदर ऐसी क्या ताकत है कि आप बोलो सिगरेट ना पियो तो किसी की सिगरेट छूट जाए? आपने ऐसी क्या तपस्या की? तपस्या की है क्या? इस भाषा में नहीं बोला, नए हैं ऐसे नहीं बोल सकते, आपको बता रहे। इन तपस्या नहीं की है, अपनी वाणी में पवित्रता का जौहर नहीं भरा है, आत्मा में योग का बल नहीं भरा है, तो आपके बोलने से किसी की सिगरेट छूट जाएगी क्या? ना? तो बाबा हमें कहते हैं कि हम आत्माओं में जब योग का बल भरता है, ज्ञान की शक्ति भरती है, पवित्रता की ताकत भरती है, तो हमारा हर संकल्प शक्तिशाली हो जाता है, हमारा बोल शक्तिशाली हो जाता है, हमारा कर्म शक्तिशाली हो जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं तो हम कैसे बन जाते हैं? सिद्धि स्वरूप बनते हैं। तो जब ऐसी ताकत हमारे कर्मों में भरती है तो हमें क्या करना होता है? खूब श्रेष्ठ कर्म करने होते हैं, खूब मेहनत करो। ये बीज बोने का समय है। मनसा सेवा करो, वाणी की सेवा करो, कर्मणा की सेवा करो, पुरुषार्थ करो, अपने सारे विकर्म विनाश हो जाए इतना पुरुषार्थ करो। तो बाबा कहते तुम्हारा हर दिन लकी है, तुम जो कर्म करोगे उसका पदम गुणा तुम्हें फल मिल रहा है, लेकिन मेहनत करो। जब अच्छा समय होता है खूब मेहनत करो, ठीक है? तो ये बाबा हमें आज समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि बाबा हमें काम चिता पर जल मरे थे हम, तो बाबा हमें काम चिता से उतार कर ज्ञान चिता पर बिठाते हैं, ठीक है? अब ज्ञान क्या है? तो ज्ञान है आत्मा का ज्ञान, स्वधर्म का ज्ञान, पिता का ज्ञान, लक्ष्य का ज्ञान, है ना? तो जब बुद्धि में बैठ जाता है कि मेरे संस्कार पवित्रता के हैं, मैं पवित्रता के सागर की संतान हूँ, मेरा आदि अनादि स्वरूप पवित्र है और मेरा लक्ष्य है सत्युग में जाना, मुझे देवी देवता बनना है। जब ये ज्ञान बुद्धि में धारण होता है ना, तब हम कामचिता से उतर जाते हैं, क्योंकि हमें समझ में आता है कि विकार हमारी दुर्गति कर रहे हैं। जिसका लक्ष्य नहीं है ना, जिसको पवित्रता की स्मृति नहीं, वो पुरुषार्थ भी करेगा, मेहनत भी करेगा कि मुझे पतित नहीं बनना है, लेकिन वो बल नहीं होगा कि वो पतित ना बने, है ना? सारे दिन आपको, और खासकर अमृत वेले बैठकर ये स्मृति का स्विच ऑन करना होता है। मैं एक आत्मा हूँ, मेरे संस्कार ईश्वरीय संस्कार हैं, जो बाप के संस्कार हैं सो ही मेरे संस्कार हैं। मेरा लक्ष्य देवी देवता बनना है, तब जाकर हमारे पवित्रता के संस्कार इमर्ज होंगे, तो पतित पने के संस्कार मर्ज होंगे, है ना? मुझे याद है एक माता थी, बहुत मार खाती थी पवित्रता के लिए, लिटरली मार खाती थी, लेकिन फिर भी ज्ञान योग में इतनी तत्पर रहती थी। तो मैंने उसको एक दिन पूछा कि आपको इतने विघ्न आते हैं, फिर भी आप कैसे चलते हो, आपको क्या थॉट प्रोसेस आपका चलता है? तो मुझे कहती अब सत्युग जाना है तो जो करना है वो तो करना ही है ना। बहुत अच्छे से सिंपल एक लाइन में उसने कहा, अब दीदी सत्युग जाना है तो जो करना है वो तो करना ही है ना। तो बात तो यही है ना कि उसकी बुद्धि में बैठ गया है कि मुझे सत्युग जाना है तो पवित्र तो बनना है। तो कितना भी अपने संस्कार, बाहर की बातें, कोई भी बात तंग करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो बाबा हमें कहते हैं ये जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान चिता पर चढ़ो। ये जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, इसका इतना विचार सागर मंथन करो कि ये ज्ञान धारण हो जाए, स्मृति में बैठ जाए, तब हम कामचिता से
उतरेंगे। क्योंकि कामचिता जो है, देखो पहले ना मुझे लगता था क्या बड़ी बात है काम विकार, क्योंकि यात्रा ऐसी रही कि बाबा ने जीत दिलाई, तो ऐसा लगता नहीं था कोई बड़ी बात है। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि बहुत बड़ा विकार है ना। मुझे अभी पीछे कोई पूछ रहा था किसी के बारे में कि इनकी दृष्टि वृत्ति कैसी है। मैंने कहा मुझे नहीं पता किसी की दृष्टि वृत्ति क्या है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आप किसी का नहीं बता सकते। आत्मा को कौन सी आग लगी पड़ी है अंदर, आपको नहीं पता। हम तो देखते हैं 3-3, 4-4, 5-5 साल जिनको हम देखते रहे, उनके बारे में बाद में पता चलता है तो लगता है कि अच्छा ये आत्मा ऐसे कर्म भी कर सकती है, इसके अंदर इतनी विकारों की लहर चलती है, तो पता ही नहीं था ना। तो मनुष्य, इसीलिए बाबा हमें ये जो, पहले मुझे लगता था कि बाबा क्या रोज़ ये काम विकार लेके शुरू हो जाता है, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात है ना। और जब तक पहले विकार पर ही जीत नहीं पाए तो क्रोध लोभ मोह अहंकार तो फिर है ही नहीं ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि ज्ञान चिता पर चढ़ेंगे तब काम चिता से उतरेंगे, है ना। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चों को सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। और ये क्यों करना है? एक रस स्थिति बनाने के लिए, हमारी स्थिति एक रस बन जाए, इसके लिए हमें क्या क्या अभ्यास करना है? देखते हुए भी ना देखें। क्योंकि देखो जब आँख बंद करके बैठते हैं तो कई होते हैं कहते हैं आँख बंद करके एक रस स्थिति बन जाती है ना। आँख बंद किया और एक संकल्प में बैठ गए, लेकिन आँखें खोलते ही क्या होता, जो सामने है वो आकर्षण करने लगता है या बुद्धि को खींचने लगता है। तो बाबा हमें कहते हैं सदैव एक रस स्थिति कब रहेगी? जब खुली आँखों से एक रस स्थिति बना सके। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास। और खुली आँखों से एक रस स्थिति देखते हुए भी ना देखें, ये अभ्यास कैसे होगा? जब खुली आँखें हैं लेकिन बाबा को बुद्धि से देख रहे हैं। तो बुद्धि जब बाबा को देखती रहेगी तो खुली आँखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। आप देखो वैसे भी दुनिया में कभी ऐसे कई एपिसोड्स होते हैं ना जहाँ पर आपकी आंखें खुली हैं और सामने कुछ हो रहा है, या कोई पास किया या कोई गया या कुछ हुआ, है ना। हम लोग भी देखते हैं जब बिज़ी होते हैं, कोई आया कुछ लेकर गया कमरे से, कोई पूछता है कोई आया कि, तो पता नहीं, याद देखा नहीं कि कोई आया या नहीं आया। तो वो कब होता है? जब आप बुद्धि से कहीं और बिजी है ना। आँखों से देखते हुए ना देखें, ये तभी पॉसिबल है जब बुद्धि से कहीं और बिजी है। और बाबा कहते सदैव बिजी रख सके इतनी ताकत तो एक सत्यम शिवम सुंदरम में ही है। शिव बाबा ही इतना, है ना, इतना सुंदर है कि आप अगर बाबा की याद में रहे, क्योंकि बाबा तो सर्व संबंधों का सुख देता है, सर्व खजाने देता है। तो जब बाबा को जो है जैसा है उस बाबा में बुद्धि व्यस्त रहे, लगन में रहे, तो देखते हुए भी हम सब कुछ ना देखें ये अभ्यास कर सकते हैं। और ऐसे करते करते क्या होता है? दो चीज़ें, एक विकर्म विनाश होते जाते, कर्मातीत अवस्था होती जाती, दूसरा स्थिति एक रस होती जाते हैं। तो हमें ये अभ्यास करना है कि आंखें खोलकर बुद्धि योग बाबा के साथ रखें। और ऐसा नहीं सिर्फ अमृत वेले, ऑफिस में बैठे हैं, लंच आवर है, क्या करना है? आंखें खुली हैं, बाबा की याद में बैठे रहो, है ना। सामने वाले को भी पता चल जाएगा ये आंखें खुली है लेकिन ये मेडिटेशन में। कुछ दिनों के बाद वो भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये अभ्यास बार बार करना है और करते करते
वो अवस्था पक्की हो जाएगी। तो बाबा हमें ये भी आज डायरेक्शन देते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि अपसेट ना हो उसके लिए नॉलेजफुल की सीट पर सेट होना होता है ना। अब नॉलेजफुल तो वैसे तो हम नॉलेजफुल माना आत्मा का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, लेकिन अगर आप संस्कारों के भी नॉलेजफुल हो जाए तो अपसेट नहीं होंगे, है ना। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, कोई आत्मा है रोज एक ही संस्कारवश सेम कर्म करती, कड़वा बोलती, रोज कड़वा बोलते, रोज सेम लैंग्वेज वो यूज़ करते, और हम हर बार अपसेट होते हैं। ठीक है ना। कोई हमें ठगता है, चीट करता है, हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार उसके उस इंटेंशन से अपसेट होते हैं। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, अ लाई इज नॉट अ लाई इफ यू नो द अदर पर्सन इज लाइंग। आपको पता चल गया ये झूठ बोलता है तो उसका झूठ झूठ हुआ क्या? आप तो पहले से प्रिपेयर्ड है ना वो झूठ बोलता है। लेकिन अगर आप हर बार किसी के झूठ से अपसेट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमें अक्ल नहीं। तो एक बात, एक संस्कार, एक चलन एक बार अपसेट कर सकते। जब आपको पता चली गया कि ये इनका संस्कार है तो फिर उस बात से बार बार अपसेट नहीं होगा, है ना। तो नॉलेजफुल सिर्फ आत्मा का नॉलेजफुल नहीं, आत्मा तो है शुद्ध पवित्र, ये याद रखना ही है, लेकिन आत्मा के संस्कार का भी नॉलेजफुल होकर चलना है कि ये आत्मा का संस्कार है तो जो उसका संस्कार है वो हर बार करेंगे, उसमें मुझे क्यों अपसेट होना है ना। हर बार आपको पता है कि जैसे ही आप घर से निकलने लगेंगे कोई आपको रोकेगा, उसका रोकने का संस्कार है, और आप हर बार इरिटेट हो तो आपको क्या लगा, कल रात को कोई जादू हो गया है, आज ये नहीं रोकेंगे। आप तो पहले से प्रिपेयर्ड है ना कि ये रोकेंगे और हमें चले जाना है, बस। तो बाबा हमें कहते हैं नॉलेजफुल होकर चलते हैं ना तो हम कभी अपसेट नहीं होते। और सबसे बड़ी बात है कि संस्कार टेम्पररी है, कुछ समय का है, फिर बदल जाएगा, है ना। तो जब कब तक ये क्या हमेशा चलेगा, कहाँ तक सहे, ये बातें आती हैं तो भी अपसेट होते हैं। तो जब समझते हैं कि ये तो टेम्पररी है, ड्रामा की सीन चेंज हो जाएगी कुछ समय में, तो फिर अपसेट होने का कोई पॉइंट नहीं होता। तो ज्ञान के भी नॉलेजफुल और आत्माओं के संस्कार के भी नॉलेजफुल होकर चलना है। और प्यारे बाबा आज में कहते हैं कि जब हम एक भी सेकंड बाबा की याद के बिना कोई कर्म में आते हैं तो हम कमाई का खाता जमा नहीं कर रहे, तो वो हमारा व्यर्थ चला गया वो सेकंड, है ना। आपको ये समझ आता है कि बाबा की याद में जब कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म में कमाई होती है। बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बाबा की याद में है तो कमाई हो रही है। लेटे हैं, सफलता भी मिलती है। सफलता क्या होती है? सबसे पहले तो स्थिति अच्छी हुई, वही सफलता है ना। सफलता स्थिति है अल्टीमेटली, और कोई सफलता नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं बैठे हैं, लेटे हैं, बाबा की याद में है तो उसमें भी कमाई हो रही। लेकिन अगर बाबा की याद में नहीं है तो भले ही बाहर प्रॉफिट हो रहा है, बाहर कोई चीज़ मिल भी रही है तो भी वो व्यर्थ जा रहा है। जो काम संगम नहीं हो युग रहा का ना, बाबा की याद में करो, हो जाता है।
वो हो जाता है, लेकिन वो माया भी करा सकती है, क्योंकि कई बार जब काम नहीं होते हैं तो बाबा की याद में खूब रहते हैं, काम हो जाता है तो फिर उस सफलता की याद में रहते हैं, फिर बाबा से बुद्धि योग टूट जाता है ना। देखो, एक माता एक बार आई, मुझे कहती मैं प्रोफेसर थी एक यूनिवर्सिटी में, फिर वहाँ कुछ पॉलिटिक्स हुई, मुझे निकाल दिया, जो भी उन्होंने अपना वर्जन बताया। फिर कहती मैं बाबा के घर आई हूँ तो मुझे 3 ऑफर्स मिले 10 दिन के अंदर, 3 अलग अलग यूनिवर्सिटी से, जबकि 6 महीने में से मुझे कोई ऑफ़र नहीं मिल रहा था। तो मुझे बहुत खुशी है कि बाबा मुझे ये दिला रहा है। तो मैंने कहा लेकिन अगर सच में बाबा आपको ये नौकरी दिला रहा है ना, तो आप इस नौकरी के साथ क्लास आएंगे, योगी बनेंगे। लेकिन अगर आपका वो छूट गया ना, तो समझना ये नौकरी आपको माया ने दिलाई, बाबा ने नहीं दिलाई। तो और सच में हफ्ता भर हुआ और उसका क्लास 7 दिन से 6 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 1 दिन हुआ, फिर वो गायब ही हो गई। तो है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपूर्ण इच्छाएं दुख देती हैं, पूरी हुई वाली इच्छाएं बहुत दुख दे सकती हैं क्योंकि संगम युग के भाग्य से वंचित कर देती। ठीक है, ओम शांति।